एक कहावत कही गई है कई सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पग चिन्हों पे, कोई पग चिन्ह बनाता है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे यशस्वी और तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब एक कहावत उनके ऊपर फिट बैठती है कि कोई चलता है पग चिन्हों पे, कोई पग चिन्ह बनाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो फैसले होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी की राह को फॉलो नहीं करते हैं, उनका जो फैसला होता है वो सबसे लकीर से अलग हटके होता है और वो अपना नियम बनाते हैं और उस नियम को फॉलो करवाते हैं। अभी आप जान ही रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे सूबे में लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो अभी आदेश आया है कि कोई भी दुकानदार, चाहे सड़क हो चाहे चौराहा हो, कहीं पे भी अगर दुकानें हैं तो उसके सामने उसका नाम चस्पा होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, देश में बैठे कुछ राजनीतिज्ञ और तथा विरोधी पार्टियों में बैठे हुए कुछ नेता ऐसे गाना गा रहे हैं जैसे मान लो सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं हो गया है। अब दर्द क्यों हो गया है हम बता रहे हैं। दर्द इसलिए हो गया है क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव की बात कर लें, ओवैसी की बात कर लें, चाहे हम एक्टर सोनू सूद की बात कर लें, चाहे एनडीए घटक दल के खुद ही जो मेंबर रहे हैं, हम बात कर लें चिराग पासवान की, ये सभी लोग विरोध पे उतर आए हैं। विरोध ताबड़तोड़ हो रहा है। इसी बीच एक नई खबर आई है कि अब योगी आदित्यनाथ का ये जो आदेश हुआ है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पंचर लगाने वाले दुकानदारों पे भी लागू होगा। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन इसमें लगातार राजनीति चल रही है। योगी का जो आदेश हुआ था वो मुस्लिमों के लिए नहीं था, लेकिन विरोधी लगातार हल्ला मचा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। योगी ने ऐसा आदेश कर दिया है जिससे कि मुसलमान खतरे में आ गए हैं। ओवैसी तो गाना गा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा देश में है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं योगी, और मुस्लिमों के लिए खतरा बन के बैठ गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर इसी के आड़ में या इन्हीं बयानों के चलते कोई दंगा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मतलब मुस्लिम हिंदू करना सिर्फ और सिर्फ ओवैसी जैसे नेताओं को, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को अच्छा लगता है। आपको बता दिए योगी ने जो आदेश किया था वो सभी के लिए क्या था। पहले एक बयान सुनिए आप। किस चीज की दुकान है? साइकिलों की। तो ये आपने लिख के लगाया सलीम टायर पंचर, आपके पास कौन आया था ये लिख के लगा हुआ है? पुलिस वाले आए थे। कब आए थे? कल आए थे। क्या बोला? भाई लिस्ट लगा लो। एक पंचर की दुकान लगाने वाला बता रहा है कि पुलिस ने उसकी दुकान पे भी नाम चस्पा करवा दिया है। उसी के बाद से राजनीति तेज हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब आदेश सभी के लिए हुआ था तो पंचर लगाने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे ढाबा चलाने वाला हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे मतलब किसी भी कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी दुकान हो, तो उस पर चस्पा होना चाहिए। पंचर की दुकान लगाना भी एक व्यवसाय है और साइकिल की दुकान भी एक व्यवसाय है। तो ऐसे में इस मुद्दे पे राजनीति क्यों की जा रही है? इस मुद्दे पे राजनीति की जा रही है कि पंचर वाला भी अपनी जाति बताएगा। भाई, जाति बताने की बात नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जाति बताने की बात नहीं कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी दुकानदार अपने नाम को चस्पा करेंगे। इसमें जाति और धर्म बताने की बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देश में ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि देश कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए एक तरफ, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को खींच रहे, क्योंकि मुस्लिम वोटर अखिलेश यादव का कोर वोटर रहा है। हम आपको पता भी होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जीत जब होती है तो में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब बात मुस्लिमों की आती है या नहीं भी आती है तो अखिलेश यादव मुस्लिमों के मसीहा बन के आ जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े मसीहा हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन आपके हाथ में अखिलेश यादव कुछ नहीं है। चुपचाप आप बैठिए और राजनीति करिए और दो कौड़ी की राजनीति करना बंद कर दीजिए। ओवैसी जैसे नेता पहले देख लें कि कौन जिहाद फैला रहा है, कौन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कौन मजहब के नाम पे राजनीति कर रहा है। AIM नाम रख के बैठे हैं, मुस्लिम के नाम से पार्टी का नाम बना के रखे हैं और बता रहे हैं, बात कर रहे हैं सहिष्णुता की, बता रहे हैं योगी पोलराइज हैं, पोलराइजेशन करते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है उसको आप समझ लें, उसके बाद से इसमें राजनीति करें। फिलहाल बाबा रामदेव का भी बयान इसमें आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे अपना नाम रामदेव बताते हुए अगर नहीं बुरा लग रहा है तो रहीम को अपना नाम बताते हुए, रहमान को बताते हुए क्यों बुरा लग रहा है। भाई, नाम बताने में, पहचान बताने में तो गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इस पे राजनीति करनी होती है, इसलिए उनको बुरा लग जाता है। फिलहाल कोई भी दुकानदार, कोई भी मुस्लिम दुकानदार
इसका विरोध नहीं कर रहा है कि हमको नाम बताने में दिक्कत है, लेकिन इन तथाकथित नेताओं को बड़ी दिक्कत हो गई है कि नाम बताना पड़ेगा। अब तो वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे राजनीतिक खेल के मुस्लिम वोट बैंकरों को लुभाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके बड़े हितैषी हैं। लेकिन मुसलमान भी समझ जाएं कौन उनका हितैषी है, कौन उनके नाम पे राजनीति करता है, कौन धर्म के नाम पे रोटियां सेकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।